हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3.4 मतलब प्रश्नावली 3.4 पढ़ने वाले हैं। बहुत बार एग्जाम में आए हैं विविक्तर किसे कहते हैं और विभेदक किसे कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। हमको सूत्र विधि से इनको कैसे ज्ञात करना है उनको अगले हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विभेदक के माध्यम से कैसे हल करते हैं प्रश्न को देखते हैं। देखो प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित समीकरण को विविक्तर अर्थात विभेदक क्या करिए, ज्ञात करिए, है ना। निम्नलिखित समीकरण के विविक्तर अर्थात उनके विभेदक क्या है उनको ज्ञात करना है। पहला प्रश्न दिया है x का वर्ग माइनस 4x प्लस 2 दिया बराबर 0। दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा प्रश्न है। प्रश्न आपको अब जैसा भी दिया रहे उससे आपको मतलब नहीं है। मुझे लगता है आप एक प्रश्न बना लेते हैं तो बाकी सब बन जाएगा। ये तो ऐसे ही मैंने एक को समझा दूंगा तो आप दूसरा भी बना लेंगे। चलिए देखते हैं। समीकरण की तुलना ax का वर्ग प्लस bx प्लस क्या से c से करेंगे। तो यहाँ पर a का मान पहले निकालेंगे। a का मान बच्चों हम लोग 1 निकालेंगे, यहाँ 1 या सामने में 1 है ना, उसी संख्या की मैं बात करूं। यहाँ पर b का मान क्या है बोलो जरा, यहाँ पर -4 है। c का मान क्या है बच्चों, यहाँ पर 2 है। इतना आपको समझ में आ गया। अब ये सूत्र है विविक्तर का, विविक्तर यहाँ लिखेंगे या विभेदक लिखेंगे, है ना। विविक्तर लिख सकते हैं या विभेदक। d बराबर क्या है, d बराबर b का वर्ग माइनस क्या होता है 4ac होता है। क्लियर। b का मान क्या है ढूंढो, -4 है। वर्ग का वर्ग लगाया, माइनस का माइनस, 4 का 4 लगाया, a का मान बोलो 1 है, c का मान बोलिए जरा 2 है। 4 चौक कितना हो जाएगा, देखो -4 का गुणा -4 से करूंगा तो प्लस में हमको मिल जाएगा 16, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होके प्लस होता है। यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 4 एकम 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 8। तो यहाँ जो d का मान निकला वो कितना निकल के आया हमारे पास 8 आएगा। ये हमको सॉल्व करके लाना था। चलिए इनको देखते हैं। पहले 3 को गुणा कर लेते हैं दोनों को। x का गुणा पहले करेंगे दोनों के साथ में, तो 2x प्लस में 1 -1 का गुणा 2x माइनस में 1 बराबर 0 से पहले कर लेते हैं। 2 एकम 2x हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा प्लस x एकम x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2x हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 का गुणा के साथ करने पर 1 होगा। ठीक, इसको सेम रहने दीजिएगा। इसको दोनों को क्या कर लेंगे देखते हैं जरा। देखो यहाँ पर हमारे पास देखो x की गुणा इनके साथ करेंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पर माइनस रहेगा ना, ये माइनस है, 2x माइनस 1 है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। x का गुणा 1 के साथ करेंगे 1x हो जाएगा। देखो एक चिन्ह अगर मैं चेंज कर डालता हूँ या आप चेंज कर डालते हैं ना तो पूरा आंसर चेंज हो जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ मैंने प्लस लगा दिया था, ये प्रश्न में तो सही लिखा था लेकिन आंसर में यहाँ प्लस लगा दिया था तो ये रॉन्ग आ रहा था। तो यहाँ सेम हो जाएगा। अब देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, ये 2x है, यहाँ 1x है, जुड़ेगा तो कितना x हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस होता है। अब प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो अब a का मान हमको 2 मिल गया, b का मान -3 मिल गया और c का मान हमको मिल गया 1। ठीक है, फार्मूला क्या है, d बराबर b का वर्ग -4ac है। ठीक है, चलो मान रखो d बराबर b का मान कितना है बोलो, -3 का वर्ग है, माइनस का माइनस, 4 का हमारा 4 मल्टीप्लाई, a का मान बोलो 2 है और c का मान कितना है बोलो 1 है। ठीक है, 3 दिया कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ 4 का गुणा किया था ना वैसे, तो यहाँ 3 दिया 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 का गुणा 1 के साथ करेंगे 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ जो d का मान निकल के आ रहा है वो उत्तर कितना निकल के आ रहा है बच्चों 1 निकल के आ रहा है। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। मेरे वीडियो को आप रिपीट करके देख लीजिएगा। ओके, इसको देखते हैं। रूट देख के आपको डरना नहीं है। ठीक है, आपको बिल्कुल सॉल्व करने के लिए भिड़ना है, गणित को सॉल्व करना ही करना है, कसम खा लेना है आपको, गणित हमारा बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ a का मान बोलो √3 है बच्चों। अब b का मान क्या है बोलो, b का मान है बच्चों 2√2 है और c का मान क्या है -2 कितना है बच्चों 3 है। d फार्मूला है, b का वर्ग -4ac लगाएंगे हम लोग फार्मूला। कैसे हो जाएगा चलिए जरा बनाएंगे इसको। चलो b का मान क्या है 2 मेरे पास 2 है, वर्ग लगा है प्रश्न में तो वर्ग लगा दीजिए फार्मूला में। ओके, माइनस का माइनस, 4 का 4, a का मान बोलो, a का मान √3 दे रखा है। ठीक है, और c का मान बोल दीजिए जरा। c का मान क्या है देखो जरा, c का मान है -2√3, तो यहाँ लिखेंगे -2 क्या लिख लेंगे 3। क्लियर हो, आई होप आपको समझ में आ रहा है।
चलो ये जो वर्ग है 2 के लिए भी वर्ग है और रूट 2 के लिए भी वर्ग है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। यहाँ गुणा का निशान है ना, यहाँ स्क्वायर रूट इसके लिए कट जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा मेरे पास 2 बच जाएगा। आप समझे ना, 2 दूनी 4 इसके लिए हो गया, रूट 2 के लिए भी स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर रूट इसके लिए कट जाएगा तो यहाँ कितना बचा 2। ठीक है, देखते हैं अब यहाँ देखो 4 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास बच्चों, ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ रूट 3 कितना बार है मेरे पास बताइए जरा, रूट 3 यहाँ पर 1 और 2 बार हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट यहाँ पर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा मान, तो यहाँ कितना बचा 3, तो यहाँ 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 दिए कितना हो जाएगा हमारे पास 24 हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग इसको जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 32 हो जाएगा। यही बच्चों हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। आई मीन आपको बेहतरीन समझ में आ रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। डियर स्टूडेंट, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा होगा? आई होप आप सभी को मजा आ जा रहा होगा इस तरह के वीडियो देख करके। अगर अच्छा लग रहा होगा अपने दोस्त लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग 3.4 के अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 3.4 में ही हम लोग सूत्र विधि से कैसे बनाना है वो भी हमारे सवाल में बहुत बार आए हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे और वही उनका सार है, ये एग्जाम में पक्का आता है। ये तो आपको बन जाएगा, विविधता है, आपको समझाने के लिए मैंने इनको और लिखा है। देखो, ए का मान निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? ए का मान 1 है, बी का मान हमारे पास -4 है और सी का मान हमारे पास कितना है 4 है। फार्मूला क्या होगा? बी का वर्ग -4ac हमारा विविधता, फिर वही लिख लीजिएगा समीकरण की तुलना ax का वर्ग प्लस bx प्लस c से करने पर। तो यहाँ लगाएंगे फार्मूला को। चलो बी का मान कितना है -4 का वर्ग लिखा है, 4 का 4 लिखेंगे, a का मान 1 है और c का मान क्या है बच्चों 4 है। तो यहाँ पर d का मान कितना आ जाएगा? चलो देखते हैं, यहाँ 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, 16 में 16 घटाएंगे तो d का मान कितना है 0, राइट ना। तो अगर d का मान 0 आता है तो जो हमारा मान होगा क्या होगा? वास्तविक है। क्या है? वास्तविक है। जो मूलों का मान है मूल वास्तविक व क्या है समान। आप इस तरह से लिख सकते हैं, जो हमारा मान है मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे समान होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको भी देख लेते हैं। ए का मान 2 है, बी का मान भी 2 है, सी का मान भी हमारे पास बच्चों 2 है। तो d बराबर b का वर्ग -4ac हो जाएगा हमारा मान। विविधता का फार्मूला है, विभेदक का फार्मूला है, आप इनको रट्टा मार के रखिएगा अगर एग्जाम में आपको अच्छा नंबर लाना है तो। ओके, तो यहाँ देखते हैं, चलिए कैसा हो जाएगा। b का मान 2 है, वर्ग लगा है -4 गुणा a का मान कितना है 2 है और c का मान कितना है हमारे पास 2 है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास d बराबर 2 गुनी कितना हो जाएगा 4, -4 गुनी 8, 8 गुनी कितना हो जाएगा 16, घटाइए कितना बचेगा बताइए मुझे। तो d बराबर कितना मिल जाएगा हमारे पास -12, अर्थात जो मान है वो 0 नहीं आया, नॉट इक्वल है, अर्थात 12 आ रहा है यहाँ पर वैल्यू। तो ये जो मान आएगा हमारा जो मूल होगा काल्पनिक होगा और असमान होगा। जो मूल है ना, मूल काल्पनिक व असमान है, असमान होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको डिनोट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो चलिए, तो आपको समझ में आ गया विविधता कैसे ज्ञात करना है। अब हम लोग फाइनली देखने वाले हैं सूत्र विधि से। हम लोग मैं गारंटी देता हूं कि ये आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग 3.4 के अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सवाल है चौथा। देखते हैं सूत्र विधि से कैसे हम लोग बना सकते हैं। बहुत बेहतरीन है, लाजवाब है। आपको देख के लगेगा कि आप एक बार प्रश्न देखेंगे दोबारा आपका बन जाएगा। बस मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखते हैं, प्रश्न दिया है निम्नलिखित वर्ग समीकरण को सूत्र की सहायता से हल करना है, सूत्र विधि से हल करना है। तो प्रश्न पहला है 9x का वर्ग प्लस 7x माइनस कितना दे रखा है, माइनस में 2 बराबर 0। तो यहाँ a का मान क्या निकल जाएगा 9, b का मान कितना निकल जाएगा 7, c का मान कितना निकल जाएगा माइनस में 2 निकल जाएगा। तो यहाँ सूत्र क्या लिखेंगे हम लोग? सूत्र क्या लिखेंगे? x बराबर b प्लस माइनस है ना रूट b का वर्ग -4ac अपॉन 2a हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। चलिए मान को रख देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, मान को बस देख देख के रखेंगे। देखो
माइनस का पहले तो x से लिख देता हूं मैं, माइनस का माइनस x प्लस ये माइनस है, b का मान क्या आ रखा है 7, यहाँ प्लस माइनस रूट, ठीक है। b का मान कितना दिया बताओ 7 दिया, माइनस 4 का 4 दे रखा है, a का मान 9, ठीक है, मल्टीप्लाई करके रखेंगे। और c का मान कितना दे रखा है 2 बटे में 2, और पूरा a का मान कितना है हमारे पास 9। चलो हल करें, यहाँ पर माइनस 7 है, प्लस माइनस दे रखा है रूट 7, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ बच्चों इसको स्क्वायर लगाएंगे, है ना। 7 से कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा, पहले तो 9 चौक 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा 72 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखते हैं x का मान निकल रहा है, अब देखते हैं x बराबर माइनस 7 प्लस माइनस रूट, ये कितना हो जाएगा बच्चों 49 में 72 जोड़ेंगे 121 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा। अब आप एक बात पढ़े होंगे कि ये हमारे पास जो 121 है किसका वर्गमूल है 11 का वर्गमूल है, बटे में कितना होगा 18, स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 11 बटे कितना हो जाएगा 18, ये हमारा मान मिल गया, ठीक है, ये तो हमारा मान मिल गया इतना तक। अब क्या करेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, क्या चिन्ह लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, चलो प्लस चिन्ह लगा के देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर माइनस 7 प्लस प्लस लेने के लिए बोल रहा है 11 बटे कितना हो जाएगा बच्चों 18, यहाँ प्लस माइनस की बात कर रहे हैं, इसको तो कुछ नहीं करना है, तो माइनस से होने रहेगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, बोलो चलो x का मान क्या हो जाएगा। अब 11 में 7 को हटाएंगे कितना हो जाएगा बोलो, 4 बचेगा क्या, 7 4 11 मैंने 4 बचेगा, ये हो जाएगा 18, हटाएंगे 2 1 कम, 2 2 ने 4, 9 2 ने 18, मतलब 2 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 9, तो x का मान 2 बटे कितना आया 9 है। चलो माइनस चिन्ह भी लगा लेते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, चलो माइनस चिन्ह भी लगा लेते हैं, माइनस 7 माइनस 11 बटे कितना हो जाएगा बच्चों 18, मैं इस माइनस की बात कर रहा हूँ, ओके। अब देखते हैं दोनों जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 18 बटे कितना हो जाएगा 18, कटेगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस में 1 होगा, अर्थात 1 से बराबर जो मान निकला 2 बटे 9 निकल के आया, और कॉमा माइनस कितना निकल के आया 1, बच्चों यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ओके। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो कैसा लग रहा है बच्चों, आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा कैसे सूत्र विधि से बना सकते हैं। ये नया प्रश्न है, विविधता आप आसानी से बना सकते हैं, एकदम दिल खोल कर बना सकते हैं, लेकिन इनको जब भी बनाने का बारी आएगा थोड़ा सा 1-2 सेकंड आप में समझ में नहीं आएगा, 1-2 सेकंड थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इनको पूरा देखने के बाद समझ में आया होगा। चलिए इसी का दूसरा प्रश्न भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि कैसा बनता है। सेम उसी की तरह बनाना है जैसे अभी आपको बताया था, ठीक है। a का मान कितना होगा बताइए 6 होगा, b का मान कितना होगा 1, चूंकि यहाँ 1 है ना, और c का मान कितना होगा यहाँ पर 2 होगा। फार्मूला क्या होगा, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट b का वर्ग माइनस 4ac अपॉन हो जाएगा 2a, इसका फार्मूला हो जाएगा। चलो मान को लगा के देखते हैं, यहाँ पर माइनस होगा, b का मान हमारे पास 1 है, प्लस माइनस होगा रूट होगा, b का मान बच्चों 1 होगा, स्क्वायर लगाएंगे, माइनस 4, a का मान कितना रखा है 6, और यहाँ पर c का मान बोलिए जरा, c का मान कितना है माइनस 2 है, ठीक है। और यहाँ पर बटे में 2 गुणा कितना लिख लेंगे हम लोग 6 लिख लेंगे। आपको समझ में आ गया है। चलिए इसी को और सॉल्व करते हैं। x बराबर यहाँ लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे माइनस 1 प्लस माइनस रूट कितना हो जाएगा बोलो 1, और ये माइनस माइनस प्लस 6 तो 24, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, बटे में कितना होगा 6 दूनी 12, इतना मान समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, इसको माइनस 1 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा रूट, देखो एक में 48 जोड़ेंगे 49 हो जाएगा, 49 बटे कितना हो जाएगा मेरे पास ये हो जाएगा 12, इसका वर्गमूल है 1 प्लस माइनस रूट, इसका वर्गमूल है 7 का, स्क्वायर रूट लगा दीजिए कट जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ओके। अभी हो जाएगा 1 प्लस माइनस 7 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा मेरे पास 12, इसको हम लोग यहाँ तक x का मान समझते हैं, यहाँ तक आ गए। अब प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर लगा के देखते हैं। प्लस चिन्ह लेने पर चलो लगा के देखते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर देखो
1 माइनस में है, प्लस चिन्ह का बात कर रहा है, यहाँ पर कितना रखेंगे 12। ओके, अब यहाँ देखेंगे कि 7 में 1 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 6 बटे कितना हो जाएगा 12। घटाओ चलो, 6 एकम 6 दूनी 12, तो ये कितना हो जाएगा 1 बटे बच्चों 2 आएगा। माइनस चिन्ह लेने पर चलो माइनस चिन्ह भी लगा लेते हैं हम लोग, जबरदस्त है जी, प्रश्न आप छोड़िएगा, ठीक है। देखते हैं -1 -7 बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास 12, जुड़ जाएगा कितना होगा -8 बटे कितना हो जाएगा 12। चलो कटा लो इसको, 2 चौक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना, और 3 चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आप -2 बटे 3 आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। देखिए 2 चौके 12, तो कितना चौके 2 चौके 8 होगा, तो कितना चौक 12, तो 3 चौके 12, ऐसा लिखना है। समान बार से कटना चाहिए, ऐसे नहीं कटा देंगे 4 दूनी 8 3 चौक 12, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर कितना है 1 बटे 2, अल्प विराम लगा के लिखिएगा, -2 बटे कितना लिखिएगा 3। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, रिपीट करने की जरूरत नहीं होगा, आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको A to Z समझ में आएगा। कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो मुझे जो कमेंट दिया है उसमें आप बोलिएगा कि सर बताइए ये कैसे आया, हम जवाब जरूर देंगे, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्नावली की ओर आगे बढ़ेंगे। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।